नमस्कार, आप देख रहे हैं ZEN10 न्यूज। मुंबई चेंबूर वासीना का प्रभाग क्रमांक 147 की निर्दलीय उम्मीदवार पुष्पा प्रकाश भोसले की आंधी में उड़े विपक्षी। जी हां, चेंबूर अणुशक्ति नगर सहित चेंबूर विधानसभा क्षेत्र के स्वर्गीय पूर्व जमीनी नेता प्रकाश भोसले के वर्षों पुराने ने अपने कंधे पर जिम्मेदारी स्वरूप निभाने को कमर कस ली है। उनकी पत्नी पुष्पा प्रकाश भोसले और सुपुत्र नीलेश भोसले पिता का सपना पूरा करने का बीड़ा उठाया है। ऐसे में प्रभाग क्रमांक 147 से हाईटेक और मूलभूत सुख सुविधाएं से स्वरूप वार्ड बनाने की बात कह रहे हैं। ऐसे में आइए डालते हैं खबर पर एक नज़र। सर, प्रसार माध्यम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुंबई महापालिका चुनाव रणभेरी बज चुकी है और एक से एक उम्मीदवार दिग्गज चुनाव मैदान में अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उन्हीं में से एक आपकी मम्मी भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे मतलब चुनाव मैदान में है। और जिसको देखा जाए तो आपके यहाँ ये चेंबूर विधानसभा हो चाहे चेंबूर अणुशक्ति नगर हो, आपकी लोकप्रियता की तूती बोलती है। उसका मुख्य कारण ये रहा है कि आपने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के गली से लेकर के दिल्ली तक के लोग कहते हैं, लेकिन हम कहेंगे मंत्रालय तक आप आवाज उठाने वाले पहले युवा नेता के तौर पे प्रसिद्ध हैं। क्या कहना चाहेंगे अपनी इस लोकप्रियता को लेकर के? और अभी हाल में जो पदयात्रा चुनाव चल रही है, आपकी मम्मी की कई बड़ी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? वार्ड क्रमांक 147 से हम लोगों ने निर्दलीय उम्मीदवारी दाखिल की है। वैसे हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के अलायंस में जब यही सीट शिवसेना को गई तो कांग्रेस पार्टी ने हमको यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए विनती की। कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर विचारधारा की पार्टी सोच के हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ में जाने का निर्णय लिया, नामांकन जारी किया, एबी फॉर्म हमको कांग्रेस पार्टी ने दिया और दाखिल होने के बाद में कहीं ना कहीं पूरे वार्ड में एक अच्छी लहर निर्माण हुई। और निर्माण होने के बाद में दूसरे दिन कांग्रेस पार्टी ने हमारा नामांकन कैंसिल किया और दूसरे किसी उम्मीदवार को दे दिया। हम कांग्रेस पार्टी के आला कमान नेताओं से मिले, उनको कहा हमने कि जब आपने हमको एबी फॉर्म दिया था, जब आपने कांग्रेस की टिकट हमको दी थी, तो आपने कहा था कि कांग्रेस के सारे उम्मीदवार 11% से नीचे है सर्वे में और आप एक लौते ऐसे उम्मीदवार है जो 38% पे है। इसलिए सेकुलर विचार की पार्टी के साथ में आपको जुड़ के कांग्रेस से लड़ना चाहिए था। हमने तो कांग्रेस से टिकट नहीं मांगी थी, आप ही ने जबरदस्ती दी थी। और जब कांग्रेस ने हमको टिकट दी तो उसके बाद फिर दूसरे दिन कैंसिल करने की वजह क्या थी? परिवार और अपने आप को भोसले साहब ने उस परिवार का सदस्य बन के रहने के लोगों के बीच में जाके काम किया है। 1000 लोगों को पक्के घर देना ये बहुत बड़ी बात होती है। जब आप सत्ता में नहीं हो, आपके पीछे कोई सत्ताधारी नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, आमदार नहीं है, खासदार नहीं है, फिर भी हम उतनी ताकत लगा देते हैं कि वो 1000 लोगों को घर बैठे उनकी चाबियां मिल जाए, उनको घर मिल जाए। तो इसके लिए एक सपना रहना पड़ता है, एक सपना लेके आगे बढ़ना पड़ता है कि केवल मुझे मेरे परिवार का विकास तक सीमित नहीं रहना, ये पूरा वासेना का विभाग मेरा परिवार है। इस प्रकार का सपना लेके भोसले परिवार कल भी चला था, आज भी चला है और आने वाले भविष्य में भी चलेगा। हम चाहते हैं कि वासेना का विभाग में अच्छे मार्केट्स बने। आज भी रास्ते पे झुग्गी झोपड़ी जैसे बांबू और प्लास्टिक के कपड़े लगा के लोग मार्केट का काम कर रहे, मार्केट में धंधा करने का काम कर रहे। साथ ही साथ में माड़ा कॉलोनी की यदि पूरी परिस्थिति आप देखोगे तो लगभग 150 से 200 बिल्डिंग्स है, लेकिन एक भी गवर्नमेंट का शौचालय नहीं है। इतने लोगों के पास जब लोग आते हैं या कहीं पे कुछ किसी को नेचर कॉल आता है शीशु का, तो टॉयलेट बाथरूम जाने के लिए बहुत जगह नहीं है। छोटी छोटी गंदगी बहुत है, छोटी छोटी समस्या है। गंदगी का कारण ही वो है बॉस कि आमदार, खासदार, नगर सेवक ये एक भी वासेना का विभाग से जीत के नहीं जाता है। ये गरीबों का इलाका है। लोग यहाँ पे 5 साल में एक बार राजनीति करते हैं, बड़े बड़े थैले खोलते हैं, पैसे फेंकते हैं, गरीबों का वोट खरीद लेते हैं और उसके बाद में हम गरीबों को 5 साल तक अपने जीवन की बर्बादी का तमाशा देखना पड़ता है। हमारे यहाँ पे स्कूल्स हैं, लेकिन एक भी कॉलेज नहीं है, जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है। यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो शताब्दी राजेवाड़ी साइंस जैसे हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे 100 बेड का हॉस्पिटल बने, मेटर्निटी हॉस्पिटल बने, कि जच्चा बच्चा केंद्र के लिए कोई भी हमारी माँ बहन बाहर न जाए, हमारे वासेनाका में उसका इलाज हो। तो ये छोटे छोटे सपने लेके हम लोग वासेनाका के लोगों के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से हम लोगों को एक चीज का विश्वास है, लोगों ने कई पार्टियों को आजमाया है, कई नेताओं को आजमाया है और हर बार उनकी निराशा हुई है। भोसले परिवार के प्रति और विशेषता प्रकाश भोसले जी के परिवार के प्रति लोगों में एक सहानुभूति है, लोगों में एक विश्वास है कि ये लोग आएंगे तो कम से कम एक स्टेप अपना नीचे नहीं जाएगी, अपना जीवन मान कहीं ना कहीं सुधरेगा और ये लोग विकास भी करेंगे।
उसी विश्वास के साथ हम लोग यहाँ आने वाले चुनाव में लोगों के बीच में जाएंगे। और जब भी पिछले 10-12 साल से हम लोग यहाँ पे टच में नहीं है या यहाँ पे हम लोग कोई गतिविधि नहीं कर पा रहे ओबीसी वार्ड होने के कारण, तो निश्चित रूप से लोगों में एक आशा है, विश्वास है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने इसके पहले पूर्व नगर सेवक प्रकाश भोसले जी ने जिस प्रकार से काम किए थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम पद पे रहे या न रहे, जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रबुद्ध नगर का विकास किया, 1000 लोगों को घर देने का जो भोसले साहब का सपना था, उनके बाद भी हमने पूरा किया। इससे एक लोगों में एक अच्छी माहौल है, एक अच्छी इच्छा शक्ति है कि यदि इनके पास सत्ता न होने के बावजूद भी ये कुछ करने की ताकत रखते, हुनर रखते, तो यदि प्रशासन में चले गए तो निश्चित रूप से हमारा भी विकास होगा। ऐसी एक लोगों के बीच में पॉजिटिव भावना है, उनके आंखों से छलक रही है, उनकी बातों से छलक रही है और ये विश्वास है हमें कि यही ताकत हमको आने वाले 15 तारीख तक बड़ी खूबसूरती के साथ में, प्यार के साथ में, ताकत के साथ में लोगों तक ले जाने का एक अच्छा जायरा बनेगी। और उसके बाद में 16 तारीख को जीत भी हमारे नारियल निशानी के ऊपर पक्की होगी।